जय श्री राम। बंधुओं, हमारी भारतीय संस्कृति में अद्भुत चमत्कार और समस्याओं का समाधान भरा पड़ा है। हमारे भारतीय संस्कृति के दिव्य ग्रंथों में, वेद, पुराण, इन सब में अनेकों रोगों की चिकित्सा, उनका समाधान और उनकी चिकित्सा विशेष तौर पर अथर्ववेद में जैसे है, तो अथर्ववेद पूरा आयुर्वेद से भरा पड़ा है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के पूर्व ही वेदों का निर्माण कर दिया था, जिसमें मानव के आने वाले जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान, उनका निराकरण और प्रत्येक होने वाले रोगों की चिकित्सा, निदान विस्तृत रूप से वर्णन किया है। दिव्य मंत्रों में, तंत्रों में नाना प्रकार की समस्या है, उनका समाधान है, पर कई विशेष नामों का भी प्रभाव होता है। दिव्य नामों का भी उसमें वर्णन किया गया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन नामों के उच्चारण मात्र से ही अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आज हम उन नामों के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम आते हैं शारीरिक रोग के लिए, क्योंकि मनुष्य शारीरिक रोग से आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है। तो शारीरिक रोग दूर करने के लिए और जो है उसका समाधान करने के लिए, उसकी चिकित्सा के लिए समझो आप केवल 3 नाम, अच्युत, आनंद और गोविंद, इन तीनों नाम का स्मरण करें और यदि हो तो जाप करें, तत्काल फायदा होगा निश्चित। तो उसके लिए, क्योंकि नारद जी के शब्द हैं कि अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नक्षंति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंद गोविंद, इनका नामोच्चारण ही औषधि है, नामोच्चारण भेषजात, जिससे नक्षंति सकला रोगा, सारे रोग, शारीरिक, मानसिक, दैविक जितने भी रोग है वो सब नष्ट हो जाते हैं। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। इसलिए इन केवल नामों का उच्चारण करो तो आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। फिर आते हैं हम दूसरा, धन प्राप्ति के लिए। तो धन की समस्या, शारीरिक के बाद धन की समस्या रहती है। तो केवल सुमंतु नाम ब्राह्मण, एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था, जो वाराणसी में जिनका स्थान बना हुआ है। वाराणस्याम उत्तरे भागे सुमंतु नाम विद्विजः तस्य स्मरण मात्रेण निर्धनो धनवान भवेत्। निर्धन भी धनवान हो जाता है उनका स्मरण करने से। फिर ज्ञानी बनना है आपको, तो उसके लिए बहुत सुंदर, केवल व्यास जी का नाम मात्र, व्यास जी का नाम लें तो आपका जो अज्ञानी है वो भी ज्ञानवान हो जाता है। वाराणस्यम पूर्वभागे व्यासो नारायणं स्वयं तस्य स्मरण मात्रेण अज्ञानी ज्ञानवान भवेत्। जो अज्ञानी है वो भी ज्ञानवान हो जाता है। फिर विजय प्राप्ति के लिए, तो विजय प्राप्ति के लिए भीमचंडी महासती नाम है, जो वाराणसी में ही उनका मंदिर बना हुआ है। तो वाराणस्याम पश्चिमे भागे भीमचंडी महासती तस्य स्मरण मात्रेण विजय सर्वदा विजयी भवेत्। हमेशा विजय प्राप्त होती है। दीर्घायु होने के लिए कहा गया कि भाई 8 नाम बताए हैं, जिससे जिनका स्मरण करने से जो चिरायु है, दीर्घायु है, अभी विद्यमान है, उनका बताया है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमंत विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतानि स्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयं तथाष्टमं जीवेत् वर्षशतं साग्र मृत्यु विवर्जितः। बिना रोग के और भली प्रकार से 100 वर्ष तक आदमी जीवित रह सकता है यदि इनका नाम नित्य ले तो। हाँ, फिर दुस्वप्न आते हैं वो किसी को, तो दुस्वप्न के लिए बताया है कि कुक्कुट नाम का एक ब्राह्मण था। वाराणस्याम पश्चिमे भागे कुक्कुटो नाम विद्विज तस्य स्मरण मात्रेण दुस्वप्न सुस्वप्न हो। दुस्वप्न है वह सुस्वप्न में परिणत हो जाते हैं। घोर संकट हो तो उसके लिए बताया गया
हरम, हरिश्चंद्र, हनुमंत, हनायुध, ये 5 नाम भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का, हरिश्चंद्र का, हनुमान जी का और हलायुध यानी बलराम जी का, इनका स्मरण मात्र से घोर संकट भी हो तो चले जाते हैं। कई बार लोगों को भय लगता है, निद्रा में भय से जग जाते हैं और किसी शत्रुओं का भय रहता है। तो उन भय को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा बताया गया है कि वाराणस्याम भैरव देव संसार भय नाश। वाराणसी में भैरव जी का मंदिर है, वहाँ उनके दर्शन मात्र से या उनके स्मरण मात्र से ही हमारे जितने भी भय है वो दूर हो जाते हैं। फिर पाप नाश के लिए बताया है। पाप नाश के लिए हमारे यहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर के, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वेदनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमीतटे हिमालये तु केदारम गुष्मेशम तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि प्रातस्सायं पठेन्नर सप्त जन्म कृतम पापम, 7 जन्मों के जितने पाप है वो सब नष्ट हो जाते। सप्त जन्म कृतम पापम मरेण न विनश्यति, स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। विघ्न बाधा हो तो भगवान गणपति का स्मरण करो, और कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान गणपति का स्मरण कर लेंगे तो विघ्न बाधा ही नहीं आएंगी। इसीलिए हमारे यहाँ विवाह में, पत्रिका में सबसे पहले गणपति जी का स्मरण किया जाता है। इसलिए भगवान गणपति का स्मरण करें। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यन दिवाकर निभज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम परम विघ्न सकल विघ्न हरम नमामि। इस प्रकार से भगवान गणपति जी का नाम लेने से हमारे जितने विघ्न बाधा हैं सब नष्ट हो जाते। धर्म को की वृद्धि करने के लिए बताया गया, धर्मो विवर्धते युधिष्ठिर कीर्तिन, धर्म की विवर्धन करने के लिए, धर्म बढ़ाने के लिए युधिष्ठिर का नाम लो, धर्म की वृद्धि होती है। धर्मो विवर्धते युधिष्ठिर कीर्तिन पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तिन। ओ वृकोदर यानी भीम दादा का नाम लेने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। और शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तिन, और शत्रु का नाश करना है तो धनंजय यानी अर्जुन का नाम लो, स्मरण करो तो हमारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। और यदि हमारे रोग हैं तो उसके लिए कहा गया मातृसुतो कथयताम न भवन्ति रोगा। रोग के लिए कहा कि मातृसुत जो पांडवों के छोटे भाई थे नकुल और सहदेव, ये अश्विनी कुमार के दोनों पुत्र हैं, तो इनका नाम लेने से, अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक हैं, इसलिए इनका नाम लेने से रोग नहीं होते। इस प्रकार से रोग का समाधान और हमारे पुण्य की वृद्धि और शत्रु का विनाश इनके नाम से, पांडवों के नाम लेने मात्र से चले जाते हैं। पुण्य की प्राप्ति के लिए भक्तों का नाम बताया गया है कि आप प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासम वरीश सुखनो नकर विश्वदार्भम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि माम परम भागवत स्मरामि। इन पुण्यकारी जो भक्त है इनका स्मरण करने से हमारे पुण्य की वृद्धि होती है। महापाप हो या महाबाधा हो तो उनका शमन के लिए भगवान राम का, लक्ष्मण का, सीता जी का, हनुमान जी का और सुग्रीव का नाम लेने से हमारे से सब बाधाएं, महाबाधाएं दूर हो जाती है। रामो लक्ष्मणो सीता च सुग्रीव हनुमान कपि तस्मरण मात्रेण महाबाधा प्रमुच्यते। इस प्रकार से केवल नाम मात्र से हमारे जितने दिक्कत हैं उनका समाधान हो जाता है। तो इसलिए सुबह से उठ करके भगवान का स्मरण करें और फिर इन नामों का जाप करें, स्मरण करें तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। भगवान का कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रहती है, वरद हस्त रहता है, जिससे कि हमारे कोई भी दिक्कत
हमारी समस्याएं, हमारा सबका समाधान हो जाता है। तो बंधुओं, इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।